धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आखिर देश की पढ़ाई लिखाई और शिक्षा व्यवस्था की कमान किसे मिली है। नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। छात्रों के भारी हंगामे और राजनीतिक उथल पुथल के बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। वरिष्ठ बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी को देश का नया शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। उन्हें उनके बाकी कामों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की भी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। आखिर कौन है प्रहलाद जोशी और उनका अब तक का सफर कैसा रहा है? नवंबर 1962 में कर्नाटक के एक साधारण परिवार में जन्मे प्रहलाद वेंकटेश जोशी शुरुआत से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े रहे हैं। बहुत कम उम्र में ही वो संघ से जुड़ गए थे और संगठन के लिए काम करने लगे। 90 के दशक में कर्नाटक के हुबली में ईदगाह मैदान पर तिरंगा फहराने और सेव कश्मीर मूवमेंट जैसे आंदोलनों में उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई, जिससे वो राज्य के एक बड़े नेता के रूप में सामने आए। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी संभाली। अगर उनके चुनावी सफर की बात करें तो साल 1996 में उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव लड़ा था। इसके बाद साल 2004 में वो पहली बार राजनीति के बड़े मंच यानी लोकसभा पहुंचे। कर्नाटक की धारवाड़ हुबली सीट से चुनाव जीतकर वो संसद पहुंचे और तब से लेकर 2009, 2014 और 2019 और हाल ही के 2024 के चुनावों तक लगातार जीतते आ रहे हैं। इस तरह वो कुल 5 बार लोकसभा सांसद बन चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के बड़े नेताओं के सबसे भरोसेमंद लोगों में प्रहलाद जोशी का नाम आता है। पार्टी में उन्हें कई बार ब्लू आइड बॉय यानी खास चहेता भी कहा जाता है। साल 2019 में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया था और उनके पास संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। उस दौरान संसद में धारा 370 हटाने और महिला आरक्षण बिल जैसे बड़े और मुश्किल फैसले पास करवाने में उनकी कूटनीति बहुत काम आई थी। इसके बाद साल 2024 में वो फिर से मोदी कैबिनेट में आए और उनके पास उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और ऊर्जा मंत्रालय का जिम्मा था। अब धर्मेंद्र प्रधान के हटने के बाद उनके कंधों पर देश के शिक्षा मंत्रालय की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। एक तरफ देश भर के छात्र पेपर लीक और तमाम कमियों को लेकर गुस्से में हैं, तो दूसरी तरफ प्रहलाद जोशी के सामने शिक्षा व्यवस्था को सुधारने और नई शिक्षा नीति को पटरी पर लाने की बहुत बड़ी चुनौती है। आपको क्या लगता है? क्या प्रहलाद जोशी इन उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ। देखते रहिए प्राइम न्यूज।